नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मैं दादा पोता शो में बात करूंगा कि दादाजी की दादी जी, यानी कि मेरे दादा, और उनकी भी क्या है कि दादी जी, यानी कि मेरे जो पिताजी हैं, उनकी उनकी जैसे कि उनके जो दादा हैं, है ना, उनकी माँ। तो मेरे दादाजी की दादी जी, और उनका क्या है कि पंजाबी में गीता पाठ। दोस्तों, ये हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत ही एक सौभाग्य की बात रही है कि मेरे परिवार के इतने पुराने, जब मैं जाऊं उस वक्त भी किसी ने मेरे दादाजी के दादी जी को, यानी कि मेरी परदादी से भी ऊपर हुई थी, तो उनको भी क्या पढ़ाई लिखाई करवाई थी। उनके जो भाई हैं वो कहते हैं कि जैसे बहुत ही अच्छे थे, और वो पूजा पाठ मान लो या फिर सत्संग, एक्चुअल में जो है वो सत्संग करते थे, और कोई वीणा वगैरह बजाते थे। तो उन्होंने अपनी बहन को, यानी कि मेरे दादाजी की दादी जी को, उस वक्त पंजाबी पढ़ा दी। हमारे कल्चर में, एरिया में पंजाबी होती है, ऊड़ा आड़ा ससा हा हा, ऐसे करके पढ़ाई। उस पंजाबी की वजह से उनके भी परिवार में कहीं ना कहीं से वो गीता आई, और वो जो गीता थी वो यानी कि गुरुमुखी एक भाषा है। उस गुरुमुखी भाषा के अंदर वो गीता लिखी हुई थी। गुरुमुखी भाषा पंजाबी को कहा जाता है, और उनको वो गुरुमुखी आती थी। और जो गुरुमुखी भाषा है वो अभी की पंजाबी आसान बताते हैं, वो पंजाबी बहुत ही मुश्किल की, उसके अंदर बीच में स्पेस नहीं आता, एक साथ में ही होता। और उस एक साथ में जब होता तो उसमें से आप जो इंसान है वही उसमें से अलग कर करके कोड वर्ड में उसको समझो कि वो क्या कहना चाहता है। तो इतने पुराने इतिहास में जब वो गीता पढ़ी तो मेरे साथ में, मुझे ये ऐसे मैंने याद किया तो मेरे को ऐसे याद आता है कि बहुत ही बचपन में जब हम बैठते, है ना, दादाजी मुझे बहुत सारी चीज बताते, तो वो एक बात करते। वो कहता कि आपके जीवन के अंदर एक शब्द आएगा, और वो शब्द का नाम है माया। और इस माया शब्द के कई रूप हैं, कई रूपों में वो ये माया पाई जाती है। बड़ा ही गूढ़ अध्ययन है, बड़ा ही गहरा ये ज्ञान है। तो माया जो शब्द है वो कई रूपों में। पहला रूप उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे, उनको जब गीता पढ़ाई गई तो उस गीता के अंदर उन्होंने कहा कि अध्याय 7वां था, और उसके अंदर भी जो, यानी कि श्लोक जो है उसमें, वो लगभग 14वां श्लोक था। ऐसा करके उन्होंने वो मुझे बताया कि उसका मतलब ये होता था कि आपके अपने जीवन के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी माया ऐसा रूप दिखाएगी कि आपको असली जीवन दिखेगा ही। आपको दिखेगा कि हाँ, जीवन तो ऐसे है जैसे लोग चल रहे हैं। दोस्तों, वो एक रूप है माया का। दूसरा और भी कई रूप बनाते, और एक रूप वो ये भी बताते कि जीवन के अंदर जो पैसा है, जो रुपया है, वो माया है। वो भी माया है। और मैं अक्सर उनको देखता कि हमारे, वो किसान थे तो वो सारा जो अपना अनाज है वो इकट्ठा करके, और हमारी मंडी जो है वो गोलू वाला लगती, तो वहां पर वो जाते और उस उनको दे देते। और जब भी पैसों की आवश्यकता होती तो वो वहां पर उनके पास में जाकर बैठ जाते। वहां पर बहुत सारे और भी लोग होते थे, नीचे गद्दे लगाकर वो बैठते, और मैं भी उनके साथ में जाता। तो वो बैठते, जब उनकी बारी आती, जब उन पर ध्यान दिया जाता, मैं उनके पास में बैठा रहता। तो वो बोलते कि हाँ जी बताओ कुलराम जी। वो कहते हैं कि आप थोड़ी माया चाहिए। वो उस वक्त भी क्या है कि ये माया शब्द का उपयोग करते थे, मेरे को बड़ा अच्छे से याद है कि थोड़ी माया चाहिए। वो कहते कितने चाहिए, तो ये कहते कि साहब 10,000 रुपये चाहिए। वो कहते इतने तो नहीं है अभी, इतने तो मत लेके जाओ, और आप 5,000 रुपये ले लो। वो 5,000 रुपये दे देते, वो लिख लेते। और जब उनका जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो भी लगता, और जब फिर आगे फसल होती तो उनको वो दे देते, और इस प्रकार से काम चलता। तो माया का एक रूप वो भी। लेकिन ये जो माया पहली बोली गीता वाली, ये इसके पीछे भी एक गूढ़ राज ये है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, यानी कि मेरे पिताजी की पढ़ाई के बारे में सोच रहा था, तो ये बात लगभग मुझे लगता है कि 1980 के आसपास हुई होगी। तो उस वक्त कहते कि भी मैं किसान, मेहनत करता, जमीन भी कोई ज्यादा नहीं, एक हाथ, है ना, हाथ की भी परेशानी। तो सब लोग ये बोलते कि मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ। सब लोग ये कहते कि साहब पढ़ाई में कोई फायदा नहीं है, क्या है, अपने को क्या नौकरी मिलेगी, क्या कोई नौकरी लगेगा क्या। उस वक्त नौकरी भी बहुत बड़ी बात होती।
और आप तो है ना, जो खेतों में काम करो। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने उनकी क्यों नहीं सुनी, क्योंकि मैं उस सब चीजों को मैं माया समझ रहा था कि ये तो माया का खेल है। ये थोड़े दिन बोलकर जो है ना वो चुप रह जाएंगे। अभी की परेशानी, अभी के संकट में मुझे जोश के साथ, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ना है और मेरे को इनको पढ़ाना है। और इस बात से जितना वो बोलते गए ना, उतना ज्यादा मेरा जो जोश है, मेरा जो आत्मविश्वास है, इस बात के लिए बढ़ता गया कि मुझे तो इनको पढ़ाई करवानी, तो पढ़ाई करवा दूं बस। मुझे पढ़ाई का एक प्रकार से शौक लग गया, चस्का लग गया। और कहीं ना कहीं उनकी करवाई हुई पढ़ाई ने मेरे परिवार की जो सूरत है वो बदली है। हम उनको नमन करते हैं, उनके जोश को नमन करते हैं। और उनके ये पूरा जो एक इतिहास है, मैंने गीता की भी बात की, वो भी, और इसके बाद माया की बात की, वो उसके बाद मैंने उस चीज को पढ़ा, गीता को मैंने पढ़ा, मैंने वहां पे जाके भी मैंने देखा कि वास्तव में उन्होंने जो बात बोली वो उसी रूप में है या नहीं। और हो सकता है बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में मैं उनको याद करके, और उनकी जो मधुर स्मृतियां हैं उसके अंदर, मैं गीता को भी आप सभी के बीच में रख, हम सब गीता का भी अध्ययन करेंगे। गीता हर एक धर्म के लिए है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हर एक धर्म के लिए है और हर एक इंसान के लिए है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके जो सूत्र है उसको अपने जीवन में उतारा जाता है, और कैसे हम अपने जीवन में और बेहतर तरीके से अपने माइंड को मैनेज कर पाए, इसके लिए ये एक प्रकार से ग्रंथ है। ये एक साइकोलॉजिकल जो है एक ग्रंथ है। तो हम इसका भी अध्ययन करेंगे और आपके बीच में लेके आएंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इन शो को सराहा। आपकी बातें, आपके कमेंट, आपकी जो लाइक, सब हमें पसंद है। इस वीडियो को आप शेयर करें और हमें आशीर्वाद दें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।